बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है कि कानून शहादत ऑर्डीनेंस 1984 कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। कम्पिटेंसी कहते हैं अहलियत को और विटनेस कहते हैं गवाह को। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इस मुतल्लिक़ है। मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा लुब्बे लुबाब बता देता हूँ कि कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस कहते हैं किसको हैं। यानी कि सवाल के नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी जो गवाह है जिसकी गवाही मतलूब है, जो अदालत में आता है, उसकी जो है वो अहलियत चेक करने के लिए उसकी शफाफियत, उसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंट कितना है और उसके अंदर कितनी सच्चाई है, वो सच्चा या झूठा, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए जो भी अवामल या जो भी ऐसे जो काम किए जाते हैं अदालत की तरफ से कि ये उसको यानी कि तमाम के ऊपर ये सवाल बेस करता है। ठीक है, इसका जो मेन सा मैंने आपको एक खाका बता दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सवाल का जो है वो इंटरफेस आपके सामने है कि इंट्रोडक्शन अंडर द इस्लामिक लाइट इज़ द गिव द ड्यूटी ऑफ द विटनेस इज़ टू कम फॉरवर्ड एंड द गिव द टेस्टिमनी। ठीक है, विटनेस इज़ द मीडियम थ्रू विच फैक्ट कैन बी प्रूव द डिस्प्रूव। यानी कि विटनेस ही वो यानी कि विटनेस गवाही वो फ़र्द होता है कि जिसके ज़रिए फ़ैक्ट को अदालत जो है वो जिसके ऊपर फैसला करती है, बेस करती है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ, अब इतना इसका इंट्रोडक्शन बहुत है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी विटनेसेस, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि उसकी शफाफियत चेक करना। रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 3 एंड 17। अब ये आपने ज़रूर याद कर लेना है जिसको पता है कि बेल एक्ट का इस्तेमाल किस तरह करना है, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आर्टिकल 3 एंड 7 ऑफ QSO 1984, आर्टिकल 3 एंड 17 ऑफ द QSO 1984। कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस अंडर आर्टिकल 3 जनरल रूल, एज अ जनरल रूल ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। एक आम से कायदा के तहत एक मेयारी जो कायदा है कि तमाम इंसान ही जो है वो टेस्टिमनी दे सकते हैं, अपनी विटनेसेस दे सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन मेड अंडर, वो उन क्वालिफ़िकेशन के तहत जो अंडर आर्टिकल 3 के तहत जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस में अंदर आर्टिकल 3 उसके तहत जो भी अहलियत मांगी गई है, अगर वो पूरा उतरते हैं तो वो गवाह बन सकते हैं। नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि अ विटनेस जब एक गवाह शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको ना रोका जाए जो भी वो जवाब दे रहा है। ठीक है ना, द क्वेश्चन पुट टू देम, जो सवाल उसके सामने रखा जाए, दैट इज़ टू से ही मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग, और अब उसको कहा जाए कि वो इसके ऊपर अपनी वजाहत दे या अपनी गवाही दे। ठीक है ना, कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग रैशनल आंसर, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो विटनेस आया है उसकी ये अहलियत है कि वो यानी कि वो अक्लमंद हो, उसके अंदर ये अहलियत हो कि वो जो भी सवाल करे जाए उससे वो जवाब दे। और नंबर 3 है नॉट कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर परज्यूरी। परज्यूरी कहते हैं झूठी कसम को, यानी कि ये ना हो कि वही आदमी जो गवाही दे रहा है वो पहले अदालत के अंदर उसको सज़ा हुई हो कि उसने पहले कभी झूठी कसम उठाई थी और साबित हो गया और अदालत ने उसको सज़ा दे दी, अब उसकी गवाही कभी भी काबिल कबूल नहीं है अदालत के अंदर। क्वालिफाइड एज विटनेस अंडर होली कुरान एंड सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और कुरान शरीफ के मुताबिक जो भी चीज़ें उस पर लागू हो रही हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं कुरान ने बताई कि गवाह के लिए दुनिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अहादीस में आया है, उसके मुताबिक पूरा उतरेगा, फिर उसको जो है वो गवाही देने के लिए तलब किया जाएगा, गवाही दी जाएगी। कंडीशन फॉर कॉम्पिटेंट बिजनेस पोजेशन ऑफ साउंड माइंड रीजनिंग फैकल्टी, यानी कि साउंड माइंड हो, पागल ना हो, आई साइट इज केस फैक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग सून, यानी कि उसकी यानी कि ना आई साइट भी हो, ठीक हो। कैपेसिटी टू स्पीक द कम्युनिकेट इन केसेस ऑफ हदूद, कैपेसिटी हो टू स्पीक एंड कम्युनिकेट इन केसेस ऑफ हदूद। ठीक है ना, अब केसेस ऑफ हदूद के अंदर का मतलब यही होता है कि जो इस्लामिक लॉ के तहत जो भी हदूद लगती हैं उनके अंदर जो भी अहलियत रखता है वही आ सकता है। प्रॉबिटी एंड रेक्टिट्यूड, यानी कि तस्दीकी बात करे। टू बी अ मेल इन केसेस ऑफ हदूद एंड किसास, यानी कि अगर अदालत के अंदर हदूद का केस आया या किसास का केस आया तो उस चक्कर में वही आ सकता है कि जो यानी कि मर्द ही आ सकता है, मेल आ सकता है। नॉट कन्विक्टेड फॉर परज्यूरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये तमाम शिक्कियाँ आपने पढ़ लेनी है, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा ही यानी कि उसको यानी कि अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा
कि कंडीशन फॉर गिविंग टेस्टिमनी, तस्दीक कैसे हो सकती है। ये तकरीबन आपको ऐसे ही लगेगा कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका बता देता हूँ। वर्ड आर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टू अ टेस्ट, यानी कुछ भी तरीक़ाकार करके उसका जिस तरह भी शफाफियत अदालत चेक करना चाहेगी कर सकती है। नॉट एन इंटरेस्टेड विटनेस, यानी कि वो यानी कि इस तरह ना हो कि किसी की तरफ झुका हुआ हो, ठीक है ना। मस्ट नॉट बी अ फीमेल इन हदूद केसेस, औरत ना हो हदूद केसेस के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ़ विटनेसेस अंडर आर्टिकल 17, अब ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है और मैं इसको ज़रूर यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। द जनरल प्रिंसिपल इज डाउन बाय द आर्टिकल 17 और इज दैट द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट इज़ टू बी डिटरमाइंड इन द अकॉर्डेंस सेक्शन 17 के अंदर बताया गया है कि कितने यानी कि लोग होंगे वो दरकार होंगे गवाही के लिए, यानी कि फैक्ट के अंदर साबित करने के लिए अगर अदालत मांगी तो कितने गवाह होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अकॉर्डेंस जंक्शन ले डाउन इन द होली कुरान एंड द सुन्ना, के जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा वही किया जाएगा, जितने गवाह दरकार हैं वही आएंगे तो काम पूरा होगा। हदूद केसेस के अंदर जो है वो उसके बाद में ऑफेंस ऑफ जिना बिल जबर जिना और जना बिल जबर, ऑफेंस ऑफ कज़फ, ठीक है ना, ऑफेंस ऑफ ड्रिंकिंग, ये सब बताया गया कि जना के अंदर जो है वो 4 आदमी जो बालग हो मुसलमान, और जो ऑफेंस ऑफ कज़फ होता है तकरीबन 2 बालग मुसलमान। उसके बाद में जो ऑफेंस ऑफ ड्रिंकिंग है शराब नोशी के अंदर 2 अडल्ट। स्पेशल लॉ केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट एविडेंस, फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ये तमाम आपने पढ़ लेने हैं मेरा भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड इफ डम्ब और लुनेटिक, यानी कि बच्चे की, पागल की और जितने भी हैं माजूर उनकी किस तरह। आर्टिकल 3 ऑफ द QSO 1984 एक्सप्रेसली सेज दैट ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट, तमाम लोग जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो अपनी गवाही दे सकें। चाइल्ड एज अ विटनेस, चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इफ ही इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू दैम ही गिविंग द रैशनल आंसर दे टू ड्यू टू हीज टेंडर एज, यानी कि उससे सवाल करके उसका यानी कि हिसाब किताब लगाया जाएगा कि ये अहलियत रखता है कॉम्पिटेंसी की नहीं रखता, ठीक है ना। तो उसके बाद में आ गया कि गूंगा, बहरा और लुनेटिक और पागल वगैरह। अ पर्सन हु इज़ अ डीप डम्ब और लुनेटिक इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन और टू टेस्टिफाई इफ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू दैम एंड गिविंग अ रैशनल आंसर टू, यानी कि अगर वो उस अहलियत पर पूरा उतरते हैं जो कुरान और हदीस की ज़रूर से आए हैं, तो वो भी जो है वो सवालों के जवाब अगर दे सकते हैं कोई किसी तरह भी कर, किसी भी आले के ज़रिए, किसी कुछ भी करके, अगर उन्हें बात असल में ये है कि कुरान शरीफ और हदीस की रूह से यही है कि जो आदमी अहलियत रखता है ना, अहलियत कुरान और हदीस की रूह से वो ऐसे रखता है कि उसके सदाकत और दयानत में वो मशहूर हो, ठीक है ना। अब वो पहले तौर पर लिखा गया है कि पहले ही वो झूठी कसम उठाने के चक्कर में पकड़ा गया, उसकी गवाही किसने मानी है, ठीक है ना। तो ये 2-3 बातें कुरान शरीफ के अंदर बताई गई हैं, तो इसको मान कर ही जो है उसको गवाह को जो है वो एलिजिबल करार दिया जाएगा, उसकी अहलियत बरकरार रहेगी और वो गवाही के लिए अदालत में आ सकता है। तो ये उसके बाद में अदालत में जाकर भी हलफनामे होते हैं, बहुत ज़्यादा हलफनामे होते हैं, और जो है वो जज भी हलफ लेता है और उसका मुद्दई का जो मुद्दा ले का जो कौंसल होता है वो भी हलफ लेता है, और वो अदालत के अंदर चिस्पा किया गया होता है उसकी तरफ मुँह कर। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। QSO 1984 कानून शहादत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी, और आंदा जो आपकी लॉयर्स की लाइफ है उसके अंदर जाकर भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।